कानपुर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी एडवोकेट संदीप कुमार सिंह ने आज अधिवक्ताओं के सम्मान में भोज का आयोजन किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में वकीलों की मौजूदगी देखने को मिली। कार्यक्रम में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रत्याशी ने सभी साथियों का स्वागत करते हुए बार की एकता और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा का संकल्प दोहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यदि उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलती है तो वे अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देंगे। साथ ही बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेंगे। भोज के दौरान अधिवक्ताओं के बीच चुनाव को लेकर चर्चा भी होती रही। चुनावी माहौल में इस आयोजन को प्रत्याशी की शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर अब गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। देखना होगा कि चुनावी मुकाबले में किस प्रत्याशी को अधिवक्ताओं का समर्थन मिलता है। मैं मंचा मोहम्मद एडवोकेट साहब आपसे गुजारिश कर, आप लोगों ने जो जो प्रश्न रखे उनको मैं संक्षिप्त चीजों में कह रहा हूं। पुलिस प्रशासन या जुडिशरी की अनियमितताओं के खिलाफ केवल वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसने कभी बेईमानी ना की हो, कहीं से चंदाखोरी ना की हो और कहीं पे 2 नंबर का काम ना करता हो। जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा है, किस तरीके से अधिवक्ता भाइयों की समस्या को हल करेंगे? देखिए, अधिवक्ता भाइयों की जो समस्याएं हैं, मैंने अपने अभी भाषण में बताया था कि उन समस्याओं को देखिए वही आदमी दूर कर सकता है कि जो बेईमान ना हो और कहीं से उसको ये ना हो कि हम इनसे माल उगाही कर लें या धन का लालच हो। ठीक है, ऊपर वाले के रहम से ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं चुनाव केवल इसीलिए लड़ रहा हूं कि हमारे अधिवक्ता भाइयों की जो समस्याएं हैं हम बिल्कुल उनको तहे दिल से हल करेंगे। इसके अधिवक्ता भाइयों की एक तो टॉयलेट की समस्या, दूसरी महिला जो अधिवक्ता है उनके लिए जो पेंशनों की है और बहुत सी समस्या इसलिए जो बता नहीं पाती उनको लेकर। देखिए, इस समय कानपुर कोर्ट में केवल टॉयलेट की ही समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। न्यायालय से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, पुलिस प्रशासन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। पुलिस प्रशासन या जो भी है उसको केवल अधिवक्ता ही अपराधी दिख रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे लोग बराबर होते हैं, 5 उंगली बराबर नहीं होती है। ठीक है, हम लोगों को बदनाम करने की एक साजिश है चंद लोगों की वजह से, जबकि हर विभाग में हम लोगों से ज्यादा बेईमान लोग हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जुडिशरी हो। मैं खुले मंच से कह रहा हूं। ठीक है, हमारे चुनाव में ये सबसे पहला एजेंडा कि हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं जो कि न्यायालय जा रहे हैं उनका समस्याओं को दूर करना, कि कोर्ट में अधिकारी समय से नहीं बैठ रहे हैं, फाइलों का ट्रांसफर हो जाना असमय, हम लोग फाइल ढूंढना, कोर्टों का चेंज हो जाना, बहुत सारी अनियमितताएं हैं। बाबुओं का फाइल दबा देना, अधिवक्ता परेशान हो रहा कि फाइल नहीं मिल रही है। ऐसे बहुत सारी चीजें, कचहरी में भी बहुत गंदगी, साफ सफाई नहीं हो रही है, तो नगर निगम से बात करके उसकी भी ऐसा ही मामला आता है। कुछ जो चुनाव लड़े जाते हैं जिसमें फीस ज्यादा होती है, कुछ ऐसा भी कुछ मामला है? देखिए, हम लोगों की सदस्यता शुल्क जमा होता है, हम लोगों के यहाँ कोई फीस नहीं है। तो ये बार काउंसिल का मुद्दा है। बार काउंसिल ने क्या किया था, बार काउंसिल के सदस्यों ने कुछ किया नहीं था। उन्होंने जो नए स्टूडेंट आते हैं LLB करके, उनके रजिस्ट्रेशन की फीस बेइंतहा बढ़ा दी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका। उस रोकने के फलस्वरूप वो फीस काफी कम हुई, तो उन्होंने दूसरी तरफ से COP और तमाम चीजों में उन्होंने शुल्क बढ़ा दिए। मतलब एक तरफ घटाया, दूसरी तरफ से कान पकड़ लिया। ये बार एसोसिएशन का विषय नहीं, ये बार काउंसिल का विषय है।
देखिए, मैंने कहा कि मैं 24 आवर अवेलेबल रहता हूं कि बताया कोर्ट की समस्या हो, चैम्बर की समस्या हो, कोई भी है, हम सब अधिवक्ताओं से मिलके उसको हल करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि क्रिमिनल और सिविल के चुनाव जीता तब क्रिमिनल के वकीलों की एक अलग गोष्ठी करूंगा कार्यकारिणी के साथ में, सिविल के अधिवक्ताओं की एक अलग गोष्ठी करूंगा और उनसे पूछूंगा कि उनके कार्य में व्यवहारिक दिक्कतें कहाँ हैं। अभी तक क्या होता था कि जो भी चुनाव जीत के आते थे वो कहते थे कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, और वो एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए किसी अधिवक्ता ने दी और उस एप्लीकेशन को लेके मैं अधिकारी के पास जाता था कि आपके खिलाफ इतनी शिकायतें आई है और आप मेरे 2 नंबर के काम कीजिए, ठीक है ना। मैं उन अधिवक्ताओं से किसी से एप्लीकेशन नहीं लूंगा, केवल उनसे समस्या पूछूंगा और उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। एक समस्या और भी बड़ी है कि यहाँ पे 13,000 से ज्यादा अधिवक्ता भाई लोग हैं, वहाँ जाम की समस्या बड़ी से और कुछ समस्या ऐसी जिनको चिकित्सा का सुविधा नहीं मिल पाती है। देखिए, जाम की समस्या तो पूरे शहर में है, ये पुलिस प्रशासन का काम है। आप लोग भी समझ रहे हैं कि प्रशासन को मैंने कहा ही है कि उन्हें केवल अधिवक्ता अपराधी दिख रहा है, जो चौराहे चौराहे पे खड़े होते हैं और क्या करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है, है ना। तो ये जाम की समस्या वो अगर निष्पक्ष होके अपनी, मैं उन लोगों को भी, सारे लोगों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को कह रहा हूँ कि जो ड्यूटी उनकी उसको संभालने की है और वो अपने व्यवस्था में लगे हुए हैं कि हमारी व्यवस्था बन जाए, ठीक है जी। हम लोगों का इसमें कोई नहीं है जी। अधिवक्ता भाई चिकित्सा के लेकर हमने अपने कार्यकाल में, महामंत्री कार्यकाल में, जो एक पॉलीक्लिनिक की व्यवस्था करवाई थी, जिसमें हमारे जो सीनियर अधिवक्ता थे उनने सहयोग किया था, जिसमें जांचें, अन्य बहुत सारी चीजें उनको अवेलेबल थी। एक डॉक्टर 24 घंटे बैठता था, जो कि मेरे कार्यकाल के बाद में उसको खत्म कर दिया गया। मैं उसको दोबारा चल रही है, एक एम्बुलेंस की जरूरत है। एम्बुलेंस की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल सही कहा, एम्बुलेंस की जरूरत है। व्हील चेयर जो थी वो भी आ गई है, एम्बुलेंस की मैं व्यवस्था करवाऊंगा। चाहे मुझे इस, मैं वादा कर रहा हूं सरफराज भाई, मैं इस चीज के लिए वादा कर रहा हूं कि मैं जीता, मैं किसी भी तरह, चाहे हम आम अधिवक्ता से 1-1 रुपए का सहयोग लेके, क्योंकि ये अधिवक्ताओं के लिए होगी, तो अगर आपने उसमें 1 रुपए 10 रुपए दिया तो उनसे ही सहयोग लेके उसमें मैक्सिमम सहयोग मैं करूंगा, जी मैं वचन देता हूं जी। मैं अधिवक्ताओं को केवल यही संदेश देना चाहूंगा कि उनमें बहुत अच्छे हैं, वो अपने मत को देते समय भ्रमित ना हो, और एक बार जो उनको उचित प्रत्याशी लगे, मैं अपना नाम नहीं लूंगा, मैं अपने लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि वो मतदाता है। दाता का मतलब देने वाला, और मैं लेने वाला हूं, याचक हिंदी में, भिखारी उर्दू में, ठीक है। तो हम लोग जैसे चौराहे पे या घर में कोई भिखारी भी आ जाता है तो उसे भीख देते सोचते हैं कि ये साला हट्टा कट्टा भीख क्यों मांग रहा है, ठीक है, तो उसको भगा देते हैं। तो ऐसे ही हम अपने मतदाताओं से अपील करेंगे, वो खुद विवेक से, क्योंकि सारे विवेकवान है, विद्वान है, जो विवेकवान है, वो इस चीज को प्रयोग करके अपना मत का प्रयोग करें, मुझे विजयी बनाए। थैंक यू, थैंक यू। चुनाव हो जाने के बाद संदीप भाई की माध्यम से, संदीप भाई के सौजन्य से हेल्थ कैंप का आयोजन बार के हाल में होगा। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि 2 बार हमने हेल्थ कैंप लगवाए थे, लेकिन अब की जो है वो संदीप भाई के सौजन्य से लगेगा।